अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप साहब सत्तासीन हो गए। जो बाइडेन साहब चुनाव लड़े नहीं, कमला हैरिस को समर्थन किए, वह टिक नहीं सकी। अब अगला चुनाव का कारोबार होगा अगला, तो उसमें जो बाइडेन साहब का स्वास्थ्य भी अब एज भी दोनों, तो इनका भविष्य बेहतर है, इनका बच्चे का भविष्य बेहतर होगा। तो यह बेहतर होगा ट्रंप साहब का भी, जो बाइडेन साहब का भी, ट्रंप साहब का भी भविष्य बेहतर होगा, उनके बच्चे का भी भविष्य बेहतर होगा और जो बाइडेन साहब का भी होगा। लेकिन जो बाइडेन साहब का भविष्य, अपने तो अब हार गए, अब चुनाव जीवन में ही 80 वर्ष हो गया, तो अब वो चुनाव भविष्य में इस बार जब चुनाव नहीं लगा तो अगला तो चुनाव की कोई संभावना ही मत। तो इनके परिवार के सदस्य, इनके बेटा लड़ेंगे, ट्रंप साहब का बेटा बेटी लड़ेंगे। तो आपके का जो काम होगा वह आपके बेटा बेटी को चुनाव जिताएगा। आपका जो काम होगा, ट्रंप साहब का काम होगा, जो बाइडेन साहब का जो काम होगा, तो वह आपके बच्चे का भविष्य आपके काम पर डिपेंड करेगा। हमारे धर्म ग्रंथों में भी यह बात है, दशरथ सुकृत राम की राशि, सीता सुकृत विदेह की राशि। दशरथ सुकृत राम की राशि, सीता सुकृत विदेह। तो जो बाइडेन साहब का कार्यकाल अब 2 महीना है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किए थे, अपने संसद से पास करवा दिए तिब्बत का फ्रीडम ऑफ तिब्बत। फिर शी जिनपिंग साहब वहाँ गए तो उनको समझाए कि आप इस बिल को रद्द कर दीजिए। फिर सो गए, वे दबाव में आ गए जो बाइडेन साहब, फिर दस्तखत कर दिए, फिर छोड़ दिए। तो ये जो आप छोड़ दिए, आपने ताइवान पर हमला किया, ताइवान को बचाया, आपने वहाँ सरकार को मजबूती दिया, चाइना को कमज़ोर किया, ठीक है, वहाँ पर काम जीत गए, वहाँ पर तो आपका, लेकिन तिब्बत मामले में आप छोड़ दिए, आप डर गए। तो आपके विरोधी, जो बाइडेन साहब के विरोधी आगे यही कहेंगे, आपने तिब्बत का बिल पास करवाया, बिल पर दस्तखत करवाया, दस्तखत किया, उसको लागू क्यों नहीं किया। इसलिए अभी मौका है 2 महीना जो बाइडेन साहब को अपना भविष्य, अपना फ्यूचर तो अब नहीं है, बेटा बेटी का फ्यूचर तो है, बेटा बेटी का फ्यूचर तो है। अगर जो बाइडेन साहब तिब्बत पर चाइना को घेर देते हैं, तिब्बत को खाली करने का आदेश दे देते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, तो इनके पॉलिटिकल फ्यूचर, इनका जैसे ये राष्ट्रपति बने, इनका बेटा बेटी भी राष्ट्रपति बनेगा। जो बाइडेन साहब का अब 2 महीना ही समय बचा है, अगर इसी में इनके पॉलिटिकल फ्यूचर, इनका बेटा बेटी का, इनका पॉलिटिकल फ्यूचर तय करेगा, जो इनके क्रियाकलाप पर, जो बाइडेन साहब के एक्शन पर, अगर ये एक्शन लेते हैं, अब तिब्बत को आज़ाद करा देते हैं, तो इनका बेटा बेटी सहजता के साथ चुनाव में जीत जाएंगे। अगर ये ढुलमुल नीति अपनाए, लागू नहीं की, जैसे अभी तक ये हो रहा है, नहीं हुआ,
तो फ्यूचर इनके बेटा बेटी का खराब होगा। इनका बेटा बेटी का चुनाव लड़ेंगे तो इनके विरोधी यही कहेंगे तिब्बत पर तो बिल पास करवाए, संसद से पास करवाए, क्या एक्शन लिए? चीन से डर गए, चीन से डर गए तो उनका भविष्य क्या होगा? तो इसलिए जो बाइडेन साहब को चाहिए हर हाल में 2 महीना का समय है, उसका उपयोग करें। और आपने बिल पास करवाया, आपने उस बिल को दस्तखत किया, तो इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। ट्रंप साहब तो सीधा कर देंगे। ट्रंप साहब कि दुनिया में पाकिस्तान को नहीं, किसी को नहीं कुछ करे, लेकिन ट्रंप साहब चाइना का तो सांस रोक देंगे। ट्रंप साहब ही ऐसा व्यक्ति हुए जो चाइना को इतना बड़ा धक्का मिला अमेरिका से, वह आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। आज चाइना जमीन पर लेटा हुआ है, उसे खड़ा होने की ताकत नहीं है, और ऊपर से ट्रंप साहब आ गए। वो बीच में जो कोरोना का जो हम उस वक्त वे राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो कार्रवाई किए उसका चाइना को वह जमीन पर लेट गया। तो इसलिए अभी आपको जो बाइडेन साहब को अपने भविष्य का, जिस प्रकार से जो बाइडेन साहब राष्ट्रपति बने, उनका कार्यकाल भी अच्छा रहा, तो ये आपका ऊपर, तो यह आपके बच्चे का भविष्य भी दिखाता है। जो आप अच्छा से करते तो आपका बच्चा भी, आपका बेटा बेटी भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे आगे में। तो आपको उस व्यवस्था को मजबूत करना पिता का काम होता है, और उनको वह पूरी तरह से मजबूती से एक स्ट्रॉन्ग विल अगर जो बाइडेन साहब दिखाते हैं, तो इनका बेटा बेटी भविष्य में सहजता के साथ, जैसे जो बाइडेन साहब चुनाव जीते तो सहजता के साथ जीत गए। तो यह काम आप जो बाइडेन साहब के हाथ में है, और सिर्फ 2 महीने का समय है, क्योंकि अब समय भी नहीं है, अब समय नहीं है, समय अब कार्यकाल खत्म है। तो अब आपको सोचना है, सोचना नहीं है, आप तो सोच करके ताइवान पर आपने खूब काम किया, लेकिन तिब्बत पर करके छोड़ दिया, थोड़ा बहुत किया छोड़ दिया। तो वह ढुलमुल नीति अगर वह लागू कर देते तो आज आपके पार्टी कमला हैरिस जीतती चुनाव। वह भी हिंदू, ट्रंप साहब ने क्या किया? उन्होंने कहा कि हम हिंदुओं का मुरीद हैं, हम अमेरिकन का विरोध हैं, इजराइल को मार दिया, इजराइल फंस गया, इजराइल क्रिश्चियन का देश है, क्रिश्चियन को बचाओ, उनका कहना था इजराइल को बचाओ। ट्रंप साहब का कहना था इजराइल को घेर लिया, इजराइल मर गया। तो यह वकालत तो किया, आवाज़ दिया, हिंदुओं को बचाया, कोई हमला नहीं हुआ हिंदुओं पर। इन्होंने तो बचाने का एक वादा तो किया, इजराइल को बचाने का वादा तो किया, तो चुनाव जीत गए। तो अभी जो बाइडेन साहब के पास में 2 ही महीने समय बाकी है, और अगर आपने चाइना पर कार्रवाई करके तिब्बत को खाली करवा दिया, कैलाश मानसरोवर को खाली करवा दिया, वह हिंदुओं को सौंप दे, चाइना समझ वह अपना वह दो जगह जो है वह जो हम इस पर वह एक विचलित मन एक ऐसा बात कर रहा है ना, दिग्भ्रमित कर रहा है भारत को। हेमसोंग पर हम पेट्रोलिंग करेंगे, चाइना की सेना डिसएंगेजमेंट हो गया, भारत का सेना, ये
वह हमको दिग्भ्रमित कर रहा है, भारत को दिग्भ्रमित कर रहा है। तो आपको जो बाइडेन साहब के पास में समय है, उनके पास में उनके बच्चे का भविष्य को संभालना उनका काम है। जो बाइडेन साहब को अपने बच्चे का भविष्य, उनका बच्चा क्या करेंगे, खेती करेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे, वो भी तो राजनीति में जाएंगे। तो आप बच्चे का भविष्य को आपको संभालना है, तो आपको फिलॉसफी से काम नहीं है, फिलॉसफी नहीं चलेगा आपका। आपको चाइना पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तिब्बत को खाली करवाना है। जो आपने स्टेप उठाया वह कदम आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पीछे हट गए, आपने लागू नहीं किया तिब्बत को आज़ाद नहीं कराया, कैलाश मानसरोवर हिंदुओं के लिए नहीं खोला गया, तब आपका कार्यकाल खत्म है। आप राष्ट्रपति कहलाएंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन आप अपने बच्चे का भविष्य, पॉलिटिकल जो अचीवमेंट मिलता उनको, आपका बच्चे को वह नहीं मिलेगा। उनका पॉलिटिकल डेथ हो जाएगा, पॉलिटिकल डार्कनेस आ जाएगा। इसलिए जो बाइडेन साहब को चाहिए हर हाल में तिब्बत की आज़ादी करवावे। आपने संसद से पास करवाया, उसको लागू करवाई। इस प्रकार आपने ताइवान पर आपने एक मजबूत इरादा दिखा दिया, चाइना कुछ नहीं कर सका। वही काम तो आपको तिब्बत पर भी करना पड़ेगा, वही काम तो आपको तिब्बत पर करना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो ये वोट बैंक आपको भी नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को भी नहीं मिलेगा, आपके बच्चे को भी नहीं मिलेगा, और आपका पॉलिटिकल इंड हो गया। अगर आप एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी अमेरिका अगर अपने बच्चे को देते हैं, तो उनका राजनीतिक राष्ट्रपति चुनाव में आएंगे, वो भविष्य में आएंगे, तो उनके लिए बेहतर होगा आपका। लेकिन स्ट्रॉन्ग विल तो आपके जो बाइडेन साहब के पास में है, और 2 महीने का ही वक्त है, 2 महीने का वक्त है, और स्ट्रॉन्ग विल दिखाना पड़ेगा। वह ढुलमुल नीति नहीं चलेगी। अब वह समय चला गया, तो अब आप जो बाइडेन साहब को सोचना पड़ेगा, अपने बच्चे के भविष्य को डार्क में देते हैं या एक बेहतर पॉलिटिकल फील्ड देते हैं, जो आने वाले समय में वह आगे में राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तिब्बत पर आपने बिल को पास करवाया, सब कुछ किया, लेकिन पीछे हट जाना, ये कमज़ोर व्यक्ति का सेना के दबाव में आप आ गए, यही आपका विरोधी कहेगा। थैंक्स।